चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब PSL हमारी पिछली हुई है, दुनिया भर से प्लेयर्स आए, दुनिया भर से मेंटोर आए, पाकिस्तान के मेंटोर्स आए, किसी ने किसी चेयरमैन को कहा, किसी मार्केटिंग वाले ने कहा कि जनाब ए वाला स्टेडियम नु इथों तोड़ के ठीक कर दो, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, पैसा ज्यादा आएगा, दुनिया में से लोग जब क्रिकेट खेलने आएंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको करना है ये। नहीं, किसी ने ये भी नहीं सोचा, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि कजाफी स्टेडियम के जो इंक्लोजर्स हैं वहां पे क्रिकेटर इतना नजर आता है भाई। कलेक्टर नजर ही नहीं आता, यूं है, ऊपर वाले को तो नंबर नहीं नजर आ रहा होता शर्ट का। हम जब फॉरेन बिल्डिंग में होते हैं तो यकीन करें मोबाइल से जूम करके देख रहे होते हैं कि ये शर्ट का नंबर क्या है। और मुझे पता है कि जो आपका कजाफी स्टेडियम और आपका दुबई स्टेडियम आप देख लो, शारजा स्टेडियम देख लो, उधर ऐसे लगता है जैसे आपका ये 2 कदम के फासले अगर कोई आइडियल स्टेडियम बना है ना दुनिया में अब तक, वो दुबई स्टेडियम, दुबई क्रिकेट स्टेडियम है। और ये उसी फॉर्मेट की आपको झलक नजर आएगी। मैं आज आपको बता ये भी इधर इस्लामाबाद में बनेगा, इस्लामाबाद में वो दुबई तर्ज का। अच्छा दुबई का हम थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दें कि क्यों जबरदस्त आर्किटेक्ट है वो। आप बैठे हैं अगर फॉरेन पे बिलफर्स, तो आपको पवेलियन एंड पे बैठा हुआ बंदे की शक्ल नजर आएगी। ये कैसा डिजाइन किया उस बंदे ने, मतलब मुझे समझ से बाहर है। और प्लेयर्स की तो आती है नजर, आपको सामने इंक्लोजर पे सामने जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसकी शक्ल भी नजर आएगी। इन सारी चीजों के बावजूद फिर मैं ये कहूंगा कि स्टेडियम बनाने में जल्दी कर दी, आधा अधूरा नहीं बनाना चाहिए था, स्टेडियम पूरा नया बनाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती कर दी। सारे स्टैंड्स ने बनने, अभी तो आपने आधा हिस्सा तोड़ा ना, अभी तो आधा है। ये अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वेट कर लेते ना, चैंपियंस ट्रॉफी करने क्या, फिर किसके लिए बनवाने आप? हम क्या, हमारे पास इवेंट नहीं आने थे, सीरीज नहीं आनी थी, PSL नहीं होते यहाँ पर। अभी हमारा मेन इवेंट तो चैंपियंस ट्रॉफी ही है ना। इमरान यहाँ पे अगले दिन पता नहीं होता कि चेयरमैन ने आना है कि नहीं आना। आपको याद है रात को रमीज राजा बैग लेके घर गए हैं, सुबह फूल दे रहे थे सलमान नसीर और उस्मान वाला नजम सेठी साहब को, याद है आपको? यही लोग, आपको पता है ये जो वो करके जा रहे हैं, फिर फूल देंगे। मैं आपको फिर ये जो करके जा रहे हैं ना, ये हिस्ट्री बना के जा रहे हैं। ये आने वाले वक्त में हमने बताना है कि ये मोहसिन नकवी साहब का अल्लाह भला करे जो ये हमें स्टेडियम दे गए। आज मैं मोहसिन नकवी साहब को कहूंगा कि अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आपको पावर दी है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन खोलें, उसके आइन को पढ़ें, किसी से पढ़वाएं और देखें कि कहाँ कहाँ चोरियों के क्लॉजेस मौजूद हैं, कहाँ कहाँ से खांचे मौजूद हैं, उन खांचों को बाहर निकालें और पूरे आइन को चेंज करें। अगर आज मोहसिन नकवी ये ना कर पाए तो मेरी बात आज लिख लीजिएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरह तबाह होगी कि आप जिम्बाब्वे से हर सीरीज हारेंगे, आप बांग्लादेश से हर सीरीज हारेंगे। नहीं, वो तो बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं ना, चले वो अच्छा है, वो बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी अपने तौर पे, इमरान अपने तौर पे जाती तौर पे, जो हमने परसों खबर मेरे ख्याल में दी है या कल खबर दी है कि उन्होंने 26 जो एनालिस्ट थे ना डोमेस्टिक के, जो टोटल ओवरऑल एनालिस्ट थे, वीडियो एनालिस्ट थे, डाटा एनालिस्ट थे, उनके बारे में ना उनको किसी ने खबर दी कि भाईजान इसमें तो सिफारशी टोले हैं और इनमें तो नकारा लोग बैठे हैं, नाअहल लोग बैठे जिनको डाटा एनालिस्ट डाटा का पता ही नहीं कि इकट्ठा कैसे करना है, वीडियो का पता ही नहीं कि इस वीडियो पे कैसे बोलना है, कैसे प्लेयरों को समझाना है। उन्होंने कहा जी सारों के ना टेस्ट लो, कमेटी बना दी। अच्छा, वो जब टेस्ट लिए तो 26 में से 11 लोग जो थे वो बिल्कुल E0 थे, उनको पता ही नहीं था, सिफारशी टोला और नाअहल थे। जैसे सोशल अभी मीडिया जो ये अभी लोग है ना, नहीं चैंपियंस कप में जो अभी है लोग इकट्ठे हुए हैं, वो पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। अब जिसको अच्छा 11 लोग उन्होंने मौके पे फारिग किए और बाकियों का जो मुझे सुनने में आई है कि उनकी सैलरी जो है वो हाफ कर दी, इतनी ज्यादा सैलरियों पे रखे हुए थे। मतलब अकाउंटेबिलिटी अगर हम देखें तो अकाउंटेबिलिटी भाई नदीम खान साहब की क्यों नहीं होती? अच्छा, कि उनके दौर में ये रखी गई सारी चीजें हुई, नदीम खान साहब की अकाउंटेबिलिटी हो ना, कि वो जवाब दें भाई क्यों किसके कहने पे रखा। आप उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करवाएं, उनकी टेप करवाएं, निकालें उनकी ऑडियो कि भाईजान इनके साथ कौन कौन राब्ते में, किसकी पर्ची है। जो एनालिस्ट है, जो 11 एनालिस्ट फारिग हुए हैं, वो जिस बंदे ने रखे हैं उस HR के बंदे को भी फारिग करना चाहिए, जिसकी सिफारिशों पे आए हैं उस बंदे को भी फारिग करना चाहिए। दूसरी बात, सही बात, एक और चीज, अब आपने इब्तिदा में कहा था कि चैंपियंस कप क्यों कैंसिल होने लगा था। अच्छा, अब जो मेंटोर्स आ गए मोहसिन नकवी साहब ने खुद रखे, उसके अंदर किसी का भी कोई अमल दखल नहीं है, राइट। टीमों को सिलेक्ट किया, वो डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट ने मिलके अपनी टीम के साथ वो टीमें बनाई। अब जो कोचिंग स्टाफ है वो किसने रखा? डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट नहीं, अपनी वो जो मुशावरत के साथ रखा। जब उनको ये पता चला कि जनाबे वाला यहाँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिटायर कोचेस को लगा दिया गया साथ, मोहतशिम रशीद, उनके भाई, और वो बॉलिंग कोच मजीद
जो कि पाकिस्तान फील्डिंग कोच जो कि पाकिस्तान टीम के साथ पिछले 10 साल से हैं और पाकिस्तान टीम की फील्डिंग चेक कर रहे हैं, और वो क्या करने लगे हैं, पाकिस्तान टीम के फ्यूचर को एज ए फील्डिंग ट्रेनिंग देंगे। और भाई जी जिन्होंने पुराने का बेड़ा गर्क कर देता है वो नयों को क्या करेंगे, वो नयों का भी बेड़ा गर्क करेंगे। तो आप इनसे क्यों जान नहीं छुड़ाते। और ये बात जब मोहसिन नकवी साहब को पता चली कि जो कोचिंग स्टाफ मेरिट से हटकर रखा गया है, पहले तो उन्होंने उनको ये बताया गया कि जनाब आपकी जो टीमें बनी है ना वो भी सारे सिफारशी हैं। तो जब उन्होंने पता कराया अपने राइट लेफ्ट से, उनको टीमों के अंदर 50 लड़के सिफारशी हैं, वो परेशान हो गए। फिर उन्हें बताया कि जो कोचिंग स्टाफ रखा है वो भी सिफारशी आधा, और परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो फिर मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। फिर उन्हें किसी ने समझाया कि सर इसको ख़त्म ना करें, अब ये बहुत ज़्यादा हाइप बन गई है, तो अगर आप इसको ख़त्म करेंगे तो ये आपके नेगेटिव जाएगा, क्योंकि उसमें सबने अपना आप भी तो दिखाना है ना, हमने ये कर दिया, ये फिर वो सवाल याद आ गया मुझे याकूब साहब का जो डॉन के साफी हैं कि सर आप यू टर्न लेते हैं। हाँ। तो मोहसिन नकवी साहब ने शायद इसलिए वो डिसीजन नहीं लिया कि वो फिर यू टर्न ले लेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चल यार अब ये हो रहा है तो इसको होने दो। अच्छा ये कोचेस की जरूरत क्या है जब आपने मेंटोर्स लगा दिए हैं, सकलैन मुश्ताक काम नहीं करना ना, वकार यूनुस हैं, क्यों? तो फिर पैसे किस बात के? पैसे सिर्फ इसको इतने नंबर पे भेज दो यार तुम। तो कप्तान की क्या जिम्मेदारी है? नहीं वो कप्तान तो चले ग्राउंड में मशवरा करेगा ना, या वो साइड लिख के देगा। हालांकि साइड पाकिस्तान के कल्चर में साइड भी कप्तान नहीं लिख के देता, साइड में भी इनपुट होता है कोचेस का, जरा मैनेजर को पूछ लो, जरा मेंटोर को पूछ लो। हालांकि 100% ये इख्तियार कप्तान का है कि उसको अपने 15 में से 11 कौन से खिलाने हैं, वो किसी को पूछने का मजाज नहीं है, साइन उसने करने हैं, क्योंकि हार भी उसी के खाते में जानी है, कोच के खाते में नहीं जानी। लेकिन मेंटोर्स क्या करेंगे सर, मेंटोर्स ने मैडम ये करना है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आके मशवरा देना है कि यार इसका बैटिंग ऑर्डर ये कर दो, इसका बॉलिंग नंबर ये कर दो, और इन लोगों को जो है वो प्रेफरेंस दो, और इसको मिडिल ऑर्डर पर रखो, इसको ओपनिंग करा दो, दैट्स इट। इसके अलावा वो लोग तैयार, तेरी ये शॉट गलत है, तेरा ये बॉल गलत पड़ता है, इतना काम है उनका। अगर कोचिंग ही करनी होती तो माजरत के साथ वकार यूनुस को आप कोच लगा देंगे, वो नेशनल टीम के बाद उसको सूबे का कोच लगाएंगे, वो लगेगा। यहाँ तो किसी को कह दो ना अंडर 19 का नेशनल टीम का कोच लग जाओ, कहेगा वही मैंने 10,000 रन किए, आप मुझे अंडर 19 का कोच। यहाँ पे तो अंडर 19 का इवेंट उन्होंने कैंसिल करवा दिया है। आपको पता है इंडिया में की बातें करते हैं बैठ के। एक सवाल, शुएब मलिक साहब राहुल द्रविड़ के बारे में सवाल किया जब सोहेल साहब ने, बड़े सीनियर साहब सोहेल इमरान साहब ने, और उनको उन्होंने आगे से जवाब दिया, आपको पता है राहुल द्रविड़ कितने पैसे लेता है? तो भाईजान अगर मैं आपको कहूँ कि आए ना जरा लाहौर की 1 साल कोचिंग करें या अंडर 19 टीम के साथ एक टूर करके आए साल का, तो शुएब मलिक साहब आपको दंदल पड़ जानी है। आपने कहा नहीं मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं अंडर 19 की टीम की कोचिंग करूँ, आप कभी भी नहीं जाएंगे। तो आप माजरत के साथ, आपको आज मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि आप साफियों को इस तरह के जवाब देने छोड़ दें, आप पहले स्टैंडर्ड पे आ जाए कि आप राहुल द्रविड़ जैसे कोच बन सकते हैं, तो फिर आप किसी को जवाब दें कि वो पैसे लेता है। पैसे भी बंदों को दिए जाते हैं भाईजान, किसी वजह से घरेलू गोटों को पैसे नहीं दिए जाते, वो कुछ बनाते हैं तो उनको दिए रहते हैं। कादिर, अगर हम वुमेन्स क्रिकेट की बात करें ना इंडिया में, मुझे अभी पता चला रिसेंटली कि वहाँ पे एक 9th क्लास की बच्ची ने 3 दिन में 75 लाख रुपया इंडियन कमा ली है अपनी, सिर्फ ये क्रिकेट खेलने की वजह से। अंडर 19 को इतनी अहमियत दी रहती है वुमेन्स क्रिकेट में कि 9-9 करोड़ उनको मिल जाता है खेलने का। अंडर 19 जो अभी ये मतलब 18-17 साल के बच्चे हैं, तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर अंडर 19 का जो एक इवेंट होना था वही आपने कैंसिल कर दिया कि आपको चैंपियंस कप तैयार करना है, उसके लिए आपको लोग करना है, पोस्टपोन हो गया ना। तो अब वो बच्चे जो हैं वो साथ तालीम भी हासिल कर रहे हैं अपनी जाती मसरूफियात में भी हैं। जरूर है सेटबैक, इसलिए है कि देखें एक रोज हो गया हुआ था उनका जो अंडर 19 के रीजन, ये सबसे बड़ी, ये कई प्लेयर्स ने सेंचुरियां कर ली थी, वो किसी खाते भी नहीं, सेंचुरियां कर ली थी, खत्म, किसी ने 5 आउट किए होंगे, खत्म। तो ये चीजें मुनासिब नहीं है कि आप एक चलते टूर्नामेंट को कैंसिल करें। अब